बेटा हम लोग पहुंचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में या कंपाउंड इंटरेस्ट में। हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 9 में। पहले एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 अ परपेचुइटी ऑफ पर ईयर टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%। ये थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हार्ड है क्वेश्चन 8 से। क्वेश्चन 8 में सिर्फ एक ही स्टेप था, ये क्वेश्चन 9 में 2 स्टेप्स होंगे। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को ₹100 इंटरेस्ट या इनकम हर साल मिलना चाहिए। परपेचुइटी मतलब लाइफ टाइम, परपेचुइटी मतलब जिंदगी भर। मेरे को ₹100 इंटरेस्ट, ₹100 इंटरेस्ट मिलना चाहिए फॉर लाइफ टाइम, लेकिन थर्ड ईयर के एंड से लेकर। तो मैं आंसर दिखाऊं सारा, उससे पहले हम खुद का दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कौन से 2 स्टेप्स होंगे। पहली बात, अगर मेरे को थर्ड ईयर के एंड में ₹100 चाहिए, थर्ड ईयर के एंड से लेकर हर साल के एंड तक, थर्ड ईयर के एंड में ₹100 चाहिए, फोर्थ ईयर के एंड में ₹100 चाहिए, फिफ्थ ईयर के एंड में ₹100 चाहिए, ऐसे जिंदगी भर मेरे को ₹100 परपेचुअल लाइफ टाइम ₹100 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, दिमाग लगाओ, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ₹1000 इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब ये जो ₹100 है ये इंटरेस्ट है, ये इनकम है, ये 10% है। ये जो ₹100 है ये 10% है। तो 10% इक्वल टू ₹100, 10% इक्वल टू ₹100, तो 100% इक्वल टू कितना? ऑब्वियसली मतलब मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ₹1000। कब? थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। मेरे को थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ₹1000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जो मेरे को ₹1000 चाहिए, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर तो और भी कम होगी। मेरे को ₹1000 थर्ड ईयर के बिगिनिंग में चाहिए, मतलब अभी भी मेरे पास 2 साल और भी एक्स्ट्रा है। मेरे को आज थोड़ी 1000 चाहिए, मेरे को तो ₹1000 चाहिए थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। ये ₹1000 we need this ₹1000 at the beginning of third year। मेरे को ये थर्ड ईयर के बिगिनिंग में चाहिए ₹1000, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा कि अभी भी मेरे पास 2 साल और एक्स्ट्रा है। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर थर्ड ईयर के बिगिनिंग तक 2 साल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मेरा कैलकुलेशन वाला टेबल दिखा दूं, सुनना ध्यान से। जो मैंने डायग्राम बना के रखा है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 द परपेचुअली लाइफ टाइम ऑफ पर ईयर टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%। ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हम लोगों को चाहिए क्या, करना क्या है। हम लोगों को ₹100 इनकम चाहिए, ₹100 इनकम चाहिए थर्ड ईयर के एंड से लेकर। यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और नीचे लिखा हुआ है एंड ऑफ द ईयर। फिर फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग एंडिंग, सेकंड ईयर का बिगिनिंग एंडिंग, थर्ड ईयर का बिगिनिंग एंडिंग, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर एंड लाइफ टाइम। ठीक है, तो हम लोगों को ₹100 इनकम चाहिए। ये डायग्राम देखोगे अच्छी तरह तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम लोगों को ₹100 इनकम चाहिए हर साल थर्ड ईयर के एंड से लेकर। तो थर्ड ईयर के एंड में अगर मेरे को ₹100 चाहिए, तो मेरे को थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ₹1000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये ₹1000 हमारा स्टेप 1 में ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं ₹1000 इन्वेस्ट करूंगा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, तो मेरे को हर साल इंटरेस्ट 100 मिलते जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा स्टेप 1 होगा। पहले स्टेप 1 की कैलकुलेशन दिखा दूं। ये स्टेप 1, A इक्वल टू 100, ये हमारा इंस्टॉलमेंट और एन्युटी है, ₹100। A इक्वल टू ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%। तो I का फॉर्मूला होता है R/100, I का फॉर्मूला होता है R/100 मतलब 10/100, 10/100 मतलब 0.10, स्मॉल n इक्वल टू इन्फिनाइट, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, परपेचुअल मतलब इन्फिनाइट मतलब लाइफ टाइम। K इक्वल टू एक साल में कितनी बार ₹100 चाहिए, तो एक साल में एक बार ही चाहिए, तो K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन ईच ईयर।
P मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना बाकी है। तो परपेचुइटी का फॉर्मूला ये होता है, ये परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू A बाय I बाय K। ये फॉर्मूला होता है परपेचुइटी का, P इक्वल टू A बाय I बाय K। ठीक है, जब भी परपेचुइटी लिखा हुआ हो तो आपका फॉर्मूला ये होगा, परपेचुइटी मतलब लाइफ टाइम। तो हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू A बाय I बाय K। पीछे का जो पूरा ब्रैकेट होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I बाय K रेज टू N K, वो पीछे का पूरा ब्रैकेट नहीं आएगा। वो ब्रैकेट कब आता है? जब नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स हो। जब नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स हो 5 साल 10 साल 15 साल, तो पीछे वाला ब्रैकेट आता है। पीछे वाला ब्रैकेट कब नहीं आता है? जब लाइफ टाइम या परपेचुइटी लिखा हो। तो इस क्वेश्चन में लाइफ टाइम या परपेचुइटी लिखा हुआ है, तो सिंपल छोटा ही फॉर्मूला होगा P इक्वल टू A अपॉन I बाय K। तो ये P इक्वल टू स्मॉल a है हमारा 100 रुपीज, ये रहा 100 रुपीज जो हमको हर साल कमाना है, डिवाइडेड बाय I बाय K। I है हमारा 0.10, ये I 0.10 या 0.1 एक ही बात होती है, डिवाइडेड बाय K। तो 0.1 अपॉन K की वैल्यू 1। पहले इसको डिवाइड करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 1, ये 0.1 ही होता है। अब 0.1 या 0.10 एक ही बात होती है, 0.1 या 0.10 एक ही बात होती है। फिर 100 डिवाइडेड बाय 0.10, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 1000 रुपीज। ये प्रिंसिपल आ गया हमारा 1000 रुपीज। ठीक है इतना। अब ये जो 1000 रुपीज प्रिंसिपल आया, मेरी भाषा समझना, ये जो 1000 रुपीज प्रिंसिपल आया या प्रेजेंट वैल्यू आया, ये स्टेप 1 के लिए प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन स्टेप 2 के लिए ये फ्यूचर वैल्यू है। यही 1000 रुपीज स्टेप 1 के लिए प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन स्टेप 2 के लिए ये फ्यूचर वैल्यू है, वही मैंने लिख के रखा है। सो वी शुड इन्वेस्ट रुपीज 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। we should invest rupees 1000 at the beginning of third year, so that we can earn an interest of rupees 100 for lifetime from the end of third year। राइट, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई यहां तक। तो अगर हम लोग 1000 रुपए डिपॉजिट कर देंगे या इन्वेस्ट कर देंगे थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, तो हम लोगों को 100 रुपए इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम, थर्ड ईयर के एंडिंग से लेकर। ओके, अब ये जो 1000 रुपीज हमने फाइंड आउट किया, ये स्टेप 1 के लिए प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन यही 1000 स्टेप 2 के लिए फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। This 1000 rupees is present value for step 1, but this 1000 rupees will be future value for step 2। यहाँ पे present value मतलब P, present value मतलब P for step 1, and future value मतलब capital A, future value मतलब capital A for step 2। अब step 2 में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाएंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला। अब जब भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ टेबल A1 वाला फॉर्मूला या टेबल A3 वाला फॉर्मूला। क्यों वन टाइम इन्वेस्टमेंट? अब मेरे को ये चाहिए कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, ताकि वो 2 साल का ब्याज मिला के, इंटरेस्ट मिला के 1000 रुपीज बन जाए थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। तो यही हमारा P है स्टेप 1 के लिए, लेकिन यही हमारा 1000 रुपीज A हो जाएगा स्टेप 2 के लिए। अब स्टेप 2 में ये हमारा P हो जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट करना है? 826.45 टेबल A1 वाले फॉर्मूला से। अब आप टेबल A1 वाला फॉर्मूला बोलो या टेबल A3 वाला फॉर्मूला बोलो, बात देखिए, मैं एक बार पहले ओरली बोल देता हूं। टेबल A1 और A3 का फॉर्मूला सेम होता है। A इक्वल टू P मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के रेज टू N के। A इक्वल टू P मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 के रेज टू N के। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला दिखाता हूं आपको, ये रहा। स्टेप 2, फ्यूचर में हमको 1000 रुपीज चाहिए। फ्यूचर मतलब थर्ड ईयर के बिगनिंग में। थर्ड ईयर के बिगनिंग में हमको 1000 रुपीज चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू मतलब P हमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेकर
थर्ड ईयर के बिगनिंग तक 2 साल होते हैं। दिमाग लगाओ, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग से थर्ड ईयर के बिगनिंग तक 2 साल होते हैं। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड एनुअली तो k इक्वल टू 1। अब ये बताया हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में कितनी बार होती है, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में एक बार होती है, k इक्वल टू 1। आगे फॉर्मूला मैंने बताया, ये टेबल कौन सा फॉर्मूला है, ये टेबल A1 वाला फॉर्मूला है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टेबल A3 वाला फॉर्मूला, ये टेबल A3 वाला फॉर्मूला है। तो A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 के रेज टू n के, बस अभी वैल्यूज पुटअप करनी है। फ्यूचर वैल्यू 1000 हमको दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू मतलब थर्ड ईयर के बिगनिंग में जो हमको 1000 चाहिए, ये 1000 हमको फाइंड दिया हुआ है, कैपिटल A फ्यूचर वैल्यू 1000। फिर प्रिंसिपल P हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला 1 ही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू 1000 जो स्टेप 1 का आंसर था। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये 1 ही रहेगा, ये प्लस प्लस ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू के, तो के की वैल्यू 1 है, 100 इंटू 100 ही होगा। रेस टू एन के, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू 1। अब 100 इंटू 1 100 होता है और 2 इंटू 1 2 होता है, राइट, बाकी तब सेम लिखा हुआ है। फिर बहुत धीरे धीरे सॉल्व किया हुआ है, पहले 10 डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है, अब 10 डिवाइडेड बाय 100 होता है 0.10, 10 डिवाइडेड बाय 100 0.10 होता है। फिर ये 1 प्लस 0.10 किया हुआ है, तो 1 प्लस 0.10 ये होता है 1.10, 1.10। फिर 1.10 रेस टू 2 किया हुआ है, तो 1.10 रेस टू 2 ये होता है 1.21, ये होता है 1.21। फिर ये 1.21 सामने डिवाइड किया हुआ है, 1.21 को सामने डिवाइड कर देंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.21, तो हमारा पी आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 826.45 रुपीज, 826.45 रुपीज। ठीक है, अब कंक्लूजन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, so rupees 826.45 should be invested today so that we can receive rupees 100 from the end of third year for lifetime। मतलब अगर हम आज, अब इसका पूरा सीधा कंक्लूजन, अगर हम आज 826.45 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो थर्ड ईयर के बिगनिंग में 1000 रुपीज हो जाएगा, थर्ड ईयर के बिगनिंग में 1000 हो जाएगा, तो थर्ड ईयर के एंड से लेकर हर साल 100 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आज हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, 826.45, तो थर्ड ईयर के एंड से लेकर आज हमको इन्वेस्ट करना है 826.45, तो थर्ड ईयर के बिगनिंग में ये 1000 रुपए बन जाएगा, और थर्ड ईयर के एंडिंग से लेकर हर साल 100 रुपए इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम। तो हमारा आंसर है 826.45, ये वाला। ठीक है, चलो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं। पहले फॉर्मूला लगाया मैंने परपेचुइटी वाला, P इक्वल टू A बाय I बाय K। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया टेबल A3 वाला, A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 के रेस टू n के। ठीक है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, ये मेरा नंबर है, फोन कॉल SMS व्हाट्सएप यही नंबर है। ये क्वेश्चन है, यहां से ये डायग्राम मैं बनाता हूं तो मेरी पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाती है। जब भी ये डायग्राम मेरे सामने आता है तो सब क्लियर हो जाता है कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। अब सीधी बात है, आप 100 रुपीज की जगह पे, 100 रुपीज की जगह पे आप अपने रियल लाइफ में कर दो 50,000, 50,000। आप अपनी रियल लाइफ में ऐसा सोचो कि आपको 50,000 रुपए चाहिए, 50,000 रुपीज चाहिए हर साल, और थर्ड ईयर की जगह पे आप कर दो 10th ईयर। आज से लेकर 10 साल बाद आपको हर साल 50,000 रुपीज घर बैठे मिलने चाहिए। तो आज आप कितना पैसा इन्वेस्ट करो, 10 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, और 10 साल के एंड से लेकर आपको हर साल 50,000 रुपीज घर बैठे मिलना शुरू हो जाएगा। डिपेंड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, डिपेंड्स आपने जहां पे इन्वेस्ट किया पैसा, वो इन्वेस्टमेंट रिस्की तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपका प्रिंसिपल भी चला जाएगा, ब्याज भी चला जाएगा। डिपेंड्स, रियल लाइफ में बहुत सारे सिनेरियो दूसरे भी होते हैं, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी रियल लाइफ में और हजारों बातें दूसरी होती है।
लिखना बेटा, मैं हमेशा यही बोलता हूं, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। लिखते रहो। लिखते रहो बेटा। कुछ भी सीखना हो, कोई भी चैप्टर, ये मेरा नंबर है, फोन या एसएमएस करो या व्हाट्सएप करो।